एक रिट 3 रिट दायर की थी और उस रिट में बहस हुआ। बहस के बाद 23 तारीख को, इसी 23 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश आया कि जो बीपीएससी ने जो 1/20 एपीओ एग्जामिनेशन के लिए पीटी का रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की क्राइटेरिया है इसको नहीं लगा सकते, ऐसा कोर्ट ने माना। और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ये आदेश दिया कि आप इस क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के क्राइटेरिया को न लगाते हुए आप फ्रेश रिजल्ट निकालें और पहले जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाला गया था उसे निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद वो कहा गया कि बिना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया को अप्लाई किए हुए आप फ्रेश रिजल्ट निकालिए और उसके आधार पे आप एपीओ एग्ज़ाम के लिए जो है आप फिर से मेंस एग्जामिनेशन लीजिए, पीटी का रिजल्ट निकालिए और फिर एग्जामिनेशन लीजिए और लोगों को उसमें करिए। आप कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन गलत थे। जी जी, जिस पर मार्क्स दे दिया गया। जी जी जी, ऐसी हालत में कुछ क्वेश्चंस उसमें क्या है, हम बहुत सारे ये जो पीटी एग्जामिनेशन हुआ उसमें क्वेश्चंस गलत नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत थे। जो बीपीएससी ने जो आंसर्स दिया, एक नेट पे उन्होंने अपना आंसर दिया, किस आंसर के आधार पे मैं क्वेश्चंस को एवेल्युएट कर रहा हूँ, वो आंसर्स उसका गलत था। उसमें से 4 आंसर, हालांकि 8 आंसर गलत थे, 4 को तो पहले ही उन्होंने डिलीट कर रखा उस क्वेश्चंस को। अब उसके बाद जो 4 आंसर्स हैं स्टिल गलत हैं, जिसको हम लोग ने ऑलरेडी उनको दिया है, उस गलत आंसर्स पे रिजल्ट दे दिया है। हम लोगों का निवेदन है बिहार लोक सेवा आयोग से कि न्यायिक प्रक्रिया में न जा करके वो 4 क्वेश्चंस जो गलत है, उनको जानकारी में है, उस क्वेश्चंस के जो आंसर गलत हैं उस आंसर को ठीक करके या उनको डिलीट करके जैसे उनको सुविधा हो उसके हिसाब से सब लोगों को रिजल्ट निकाला जाए और फिर मेंस का एग्जामिनेशन लिया जाए। इनका क्या मामला? ये मैं एडवोकेट उत्पल कांत, मैं पिटिशनर हूँ। मैं कोविड के सिचुएशन 4 मंथ पहले, जिस समय कोविड का सिचुएशन था, हमारा रिजल्ट उसी समय आउट हुआ। तो फिर मैंने देखा कि हमारा रिजल्ट में मतलब हमारे रोल नंबर आया नहीं। तो पेपर में जब हमने देखा तो हमारा रोल नंबर नहीं था। तो मैं अपने अधिवक्ता रुपेश कुमार के पास गया और उनसे मतलब कहा कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पाठक जी, आप रिट इसके खिलाफ दायर कीजिए। तो हमने रिट दायर किया। फिर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे सीनियर पटना उच्च न्यायालय के मिस्टर अर्जुन कुमार के पास आया। हमने उनसे राय मांगी कि सर हमें कुछ बताया जाए कि मतलब हमारा रिजल्ट इस तरीके से नहीं आया, क्योंकि उनका क्राइटेरिया था ईडब्ल्यूएस में 78 पे कट ऑफ दिए उन्होंने, फिर 98 पॉइंट मतलब आ गया। तो उसी आधार पे सर ने भी कहा कि ठीक है आप रिट दायर कीजिए। तो हमने रिट दायर किया। उसके बाद 23 तारीख को मतलब माननीय न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के द्वारा यह आदेश दिया गया कि मतलब 10 टाइम रिजल्ट को दिया जाए और रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, जिसमें हमारे सर अर्जुन कुमार और रुपेश कुमार ने हमें न्यायिक विजय दिलाई। आपका नाम तो बहुत, आप ये पास कर गए, रिजल्ट आउट हो गया। हाँ, न्यायिक विजय दिलाई। अब रिजल्ट आई गई हमारी 10 टाइम्स रिजल्ट। मैं एडवोकेट रुपेश कुमार, पटना हाई कोर्ट। मैं ये बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे आज बहुत खुशी है कि इतने कोविड के सिचुएशंस में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन गंभीर था, वहाँ पे हमारे मित्र उत्पल कांत जी हमारे पास आए और इस न्याय के लिए सबसे पहले गुहार लगाने के लिए उन्होंने मेरे पास आया और बोला कि सर इसमें इस तरह की बात है, हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया है, जबकि हमने कट ऑफ को पार कर लिया फिर भी। तो फिर मेरे द्वारा एडवाइस दिया गया कि आप इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक रीट पिटीशन 226 में फाइल कीजिए। तब उन्होंने मेरी इस बात को मानते हुए उन्होंने फाइल किया। और आज अर्जुन प्रसाद सर हमारे सीनियर हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा बहस किया और माननीय चक्रधारी शरण सिंह जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया, बहुत ही बैलेंस वे में निर्णय लिया गया। तो हम लोग इस पर खुश हैं और मैं बस यही अपील करूंगा बीपीएससी से कि जितना जल्दी हो सके इन बच्चों का रिजल्ट दिया जाए और तकरीबन 1400 के करीब बच्चे जो अफेक्ट हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द पीटी के एग्जामिनेशन का रिजल्ट में लेकर के उन लोगों को मेंस लिखवाया जाए। और आई एम हम्बल टू दिस ऑनरेबल कोर्ट
कि उन्होंने इतना अच्छा और बैलेंस डिसीजन दिया। मैं रुपेश कुमार, एडवोकेट रुपेश कुमार, पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट ही है उनके डिसीजन के ऊपर आप खुश हाँ, रिजल्ट आने डिसीजन से हम लोग उसके डिसीजन पे रिजल्ट अभी आनी है, रिजल्ट आया नहीं है। हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट तो वो 1 पॉइंट पे डिसीजन आया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके साथ साथ हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग से कि न्यायिक प्रक्रिया में न जा करके जो 4 रॉन्ग आंसर्स हैं उसको भी हटा करके उसके बाद उसको रिजल्ट पब्लिश करें ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक।